बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आज आपको बताएंगे 18 से 20 दिन की प्रेगनेंसी आपने कैसे चेक करनी है। आप आज गाय को टीका रखवाते हो और 18 से 20 दिन बाद गब्बन चेक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। कोई तजर्बा रिक्वायर्ड, आप फ्रेश हो, नए हो, तो अगर आपको कोई ऐसा तरीका बता दिया जाए कि आप 18 दिन की प्रेगनेंसी चेक कर लें तो क्या ये करिश्मा नहीं होगा। तो आज उस करिश्मे का जिक्र आपसे करने जाने लगे हैं। जो आज टेस्ट आपको बताने जा रहा हूं ये 18 से 20 दिन टीका रखने के बाद आपको बता देगा कि आपका जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं। आपने सुना होगा आपके इलाके में लोग अल्ट्रासाउंड मशीन लेके फिर रहे होंगे, क्यों जी, प्रैक्टिस करते हैं ना। तो कोई 30 डे पे प्रेगनेंसी कर रहा है, 30 दिनों की, कोई 35 की कर रहा है। हम अपने हाथ से प्रेगनेंसी टेस्ट जब फॉर्म पे करते हैं तो 35 दिन पे करते हैं। वच्छियों में 32 से 33 दिन पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम 18 से 20 दिन पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें तो दुनिया तो हैरान परेशान हो जाएगी। और अब आपको मैं हैरान परेशान करने जा रहे हैं। तो इस टेस्ट का जो नाम है इसको हम कहते हैं मिल्क इंजेक्शन टेस्ट। क्या कहते हैं जी? करना कैसे है, इसका तरीकेकार क्या है, ये सारा मैं आपको शो करता हूं। बेटे थोड़ा पास ले आओ, बोर्ड के पास। करना कैसे, मिसाल के तौर पे एक जानवर है, उसको आज डेट क्या बेटे, आज 15 मार्च है जी। आपने 15 मार्च को गाय को टीका रखवा दिया। क्या किया जी? 15 मार्च को गाय को टीका रखवा दिया। 31 का महीना है मार्च, तो अमूमी तौर पे अगले महीने की 5 अप्रैल को उसको हीट में आना चाहिए। अगर वो नहीं ठहरी 21 दिन बाद तो अमूमी तौर पे हम कह देते हैं कि 4 से 6 अप्रैल के बीच में वो जानवर रिपीट हो जाएगा, अगर वो गब्बन नहीं है तो। लेकिन कई दफा आपको फार्मर एक बात कहते सुनते मिलेंगे, गां साड़ी दब्बा मार गई। क्या कहेंगे? गां दब्बा मार गई। वो दब्बा मार गई क्या होता है कि वो रिपीट तो नहीं होती यहां पे, लेकिन जब आप 2 महीने पे, 35 दिन पे, 50 दिन पे गब्बन चेक करते हो तो वो गब्बन है। आप कहते हो डॉक्टर साहब तो बोलनी कोई नहीं, इसको तो बोलना चाहिए था 4 से 6 अप्रैल को, ये तो हीट में भी नहीं आई। आप कह रहे हैं प्रेग्नेंट नहीं है, तो डॉक्टर कहता है जी दब्बा मार गई। कोई कहता है दब्बा मार गई, कोई कहता है कि हीट गुजार गई, कोई कहता था गूंगी रह गई, कोई कहता था हीट में आई, आपको पता नहीं लगा। कुछ सफा तो ऐसे भी होता है कि जानवर हीट में आना ही बंद हो जाता है, फिर आपको उसका इलाज करना पड़ता है उसको हीट में लाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे 15 मार्च को आपने टीका रखा, आप चाहते हो कि 4 अप्रैल को या 5 अप्रैल को जानवर को गब्बन चेक कर दो। बेटे अगर तो जानवर हीट में आ जाए तो फिर तो गब्बन चेक करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। आप कहोगे लो जी फिर गई है, इसको दोबारा डॉक्टर को बुलाओ, दोबारा चेक करवाओ। लेकिन अगर वो हीट में ना आए और आपको रात को नींद ना आए कि यार ये मेरी गाय गब्बन है, हामला है या नहीं है, आप सो ना सकें, गाय से आपकी इश्क मोहब्बत की इंतहा हो और आप चाहें कि हम 35 दिन तक इंतजार नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड का, हमें आज ही किसी तरीके से खबर मिल जाए कि ये प्रेग्नेंट है, तो हम मिठाई का डब्बा आज ही ले आए। तो उस मिठाई के डब्बे को आज लाने के लिए जो है आपको टेस्ट बताने जा रहे हैं। आपने करना क्या है, स्टेप्स गिनते जाएं। स्टेप नंबर 1, जैसे कि टेस्ट का नाम है मिल्क इंजेक्शन टेस्ट, उर्दू में कहते हैं कि दूध का निकलना, ऐसे ही है। करना यह है, स्टेप नंबर 1, जानवर को मिल्किंग पर लेकर आना, चुवाई पे जानवर को लेकर आना है। ठीक है, जानवर को चुवाई पे आप लेकर आएंगे उसकी मिल्किंग से 3 घंटे पहले। कब जी? मिल्किंग के टाइम से 3 घंटे पहले। हमारे यहां अमूमी तौर पे ज्यादातर लोग यहां पे चुवाई करते हैं सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे। जो 3 टाइम की मिल्किंग करते हैं वो सुबह को 8 बजे करते हैं,
दोपहर को 4 बजे करते हैं, रात को 12 बजे कर लेते हैं। ये हर एक का अपना अपना टाइम है, लेकिन हम चूंकि छोटे फार्मर की बात कर रहे हैं तो वो सुबह को 4 और शाम को 4 ज्यादातर चुवाई यहीं पे कर रहा होता है। अब अगर 4 बजे शाम को चुवाई होती है तो आपने दोपहर को 1 बजे 1 PM जानवर को चुवाई के लिए आपने तैयार कर लेना है। अब आप ये बात बताएं, आप सब जानते हो जानवर का दूध निकालने के लिए उसका पसमा करना जरूरी है। पसमा समझते हो ना? जानवर का पसमा करना जरूरी है तो वो दूध देगा। अगर जानवर पसमा नहीं करेगा तो दूध नहीं देगा। आपने एक इंस्ट्रूमेंट सुना होगा जिसको आप टीट साइफन कहते हो। क्या कहते हो? टीट साइफन जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। जब थन का दूध बाहर ना निकल रहा हो तो हम वो थन के अंदर वो टीट साइफन डाल देते हैं। मैं पिक्चर भी शो कर दूंगा, तो उससे दूध ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने करना यह है कि आपने जानवर को 1 बजे चुवाई पे लाके उसके किसी एक थन में स्टेप नंबर 2 टीट साइफन जो है वो आपने उसके थन में लगा देना है। बेटे पास करके दिखा दो। आपने उसके दूसरे थन में क्या डाल देना है? टीट साइफन। अब जब टीट साइफन डालोगे तो थन के अंदर जो थोड़ा बहुत दूध है वो निकल जाएगा। 4 कतरे हों, 10 कतरे हों, 15 कतरे हों, 20 कतरे हों, जितने भी होंगे वो निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? टीट साइफन लगा रहेगा और आपने जितना भी थोड़ा बहुत दूध था निकाल दिया। पहला स्टेप क्या? जानवर को मिल्किंग से 3 घंटे पहले लेकर आए हो। दूसरा स्टेप ये है कि टीट साइफन लगा के जितना उसके थन में, मैं हैवाने की बात नहीं कर रहा, मैं चड्डे की बात नहीं कर रहा, मैं हैवाने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ थन की बात कर रहा हूं। थन के अंदर जो थोड़ा बहुत दूध था वो निकाल दिया। अब तीसरा काम क्या करना है? आपने उसको लगाना है इंजेक्शन डायनोप्रोस्ट का। किसका? डायनोप्रोस्ट जो है ये किसी जमाने में पाकिस्तान में अवेलेबल था ल्यूटालाइज के नाम से। किस नाम से? ल्यूटालाइज। और ये आपका प्रोस्टाग्लैंडन है। क्या है जी? ये डायनोप्रोस्ट क्या है? प्रोस्टाग्लैंडन। प्रोस्टाग्लैंडन, ठीक है, बात गौर से समझिएगा। अब बेटे डायनोप्रोस्ट जो है, अब आप कहोगे यार यहां पे डायनोप्रोस्ट लगा दिया, ये आपने ईयर वेन में लगाना है, कान की नाड़ में, ठीक है। लगाना कितना है? 2.5 मिलीग्राम, 0.5 ml। कितना लगाना है? आधी सीसी। ये 25 मिलीग्राम होता है बेटे 5 ml में। कितना होता है? 25 मिलीग्राम होता है 5 ml में, ठीक है जी। अच्छा, अब आप जब इसके ईयर की वेन में लगाओगे ना तो इस डोज को कहते हैं नॉन ल्यूटोलिटिक डोज। अगर आप इतना पूरा लगा दोगे तो वो बच्चा जाया हो जाएगा। अगर आप पूरा लगाओगे 25 मिलीग्राम तो बच्चा फिनिश। लेकिन जब आप उसकी डोज कम करके लगाओगे, सिर्फ थोड़ी सी, कुछ मिलीग्राम, तो बच्चा जाया नहीं होगा। इसको कहते हैं नॉन ल्यूटोलिटिक डोज। अब आपने उसके ईयर वेन में लगा दी। अब याद रखिएगा कि जो नॉन ल्यूटोलिटिक डोज है प्रोस्टाग्लैंडन की, अगर जानवर गब्बन है तो उसकी ओवरी पे क्या होगा? होगा ना। तो याद रखें, प्रिंसिपल ये है कि नॉन ल्यूटोलिटिक डोज जो है प्रोस्टाग्लैंडन की, वो Cl से ऑक्सीटोसिन जो चुवाई वाला टीका है वो खारिज करवाती है। अगर जानवर गब्बन है तो उसकी ओवरी पे Cl होगा। नॉन ल्यूटोलिटिक डोज लगाओगे तो Cl से क्या निकलेगा? तो कुछ ही मिनटों के बाद, 1 से 2 या 3 मिनट के बाद, टीट साइफन जो लगाया है उससे दूध दोबारा गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलेगा जानवर पसमा कर जाएगा, दूध निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये निशानी है कि आपका जानवर हामला है। अगर आप ये कान में टीका लगाते हो और दोबारा टीट साइफन से दूध नहीं आता तो जानवर खाली है, क्योंकि वहां पे ओवरी पे Cl मौजूद है। तो आसान अल्फाज में मेरे फार्मर भाइयों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जानवर को 1 बजे आप ले आए,
चवाई से 3 घंटे पहले उसके थन में ट्रीट साइफन डाल दें। और ये डायनोप्रॉस या ड्यूटालाइज जो है, इसकी जो कम खुराक है जो मैंने बताई, ये आपने उसके कान की वेन में लगा देनी है। अगर तो ट्रीट साइफन से दूध निकलना शुरू हो गया तो जानवर गब्बन है, और अगर ट्रीट साइफन से दूध ना निकला तो आपका जानवर खाली है। इस तरह आप 18 से 22 दिन पे जानवर का हमल टेस्ट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आपका जानवर गब्बर है या आपका जानवर खाली है। बिल्कुल ये आपका नॉन इन्वेजिव किस्म का टेस्ट है। एक नीडल लगानी है, दैट्स इट। तो भाई ये टेस्ट कर लोगे ना? सारे ही कर लोगे? कोई औखा काम तो नहीं। 18 से 22 दिन की प्रेगनेंसी अब आप लोग चेक कर सकते हैं, और स्पेशली खवातीन भी चेक कर सकती हैं। सो यू आर फीलिंग प्राउड, यू आर फीलिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट। लेकिन एक चीज अब आपने करनी है, पाकिस्तान में ये टीका 2012 के बाद आना बंद हो गया, ड्यूटालाइज। पहले बहुत था ये, अब इसकी जगह पे साइक्लोमेट है, इसकी जगह पे आपको बहुत सारे टीके मिलते हैं। डेल्माजीन मिल जाता है, सिंक्रोमेट मिल जाता है। मैंने नेट पे बहुत स्टडी की है कि डेल्माजीन की या बाकी इन चीजों की नॉन ल्यूटोलिटिक डोज क्या है, आप इसको स्टडी करें। मैं कुछ ऑथर से राब्ता कर रहा हूं जो मुझे बताएं। जब मुझे ये खबर मिल गई तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान में जो ब्रांड मौजूद हैं इसकी नॉन ल्यूटोलिटिक डोज क्या है। तो आप अपने फार्म पे 18 दिन पे ही जानवर का गब्बन टेस्ट करके मिठाई तकसीम कर सकते हो, या फिर परेशान होकर सो सकते हो। जब आपका जानवर खाली होगा तो परेशान होकर सो ही जाओगे ना। तो भाई किस किस को परेशानी में नींद आती है? किसी को भी नहीं आती। चलें, अच्छी बात है। इसका मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल किस्म के लोग हैं। तो सवाल कोई आपका? एनी क्वेश्चन प्लीज? ये आप माइक ले लो बेटे जी, सवाल पूछें बेटे। सर मतलब हम अभी ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसी नॉन ल्यूटिलिटी डोज का पता नहीं जो ब्रांड है पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर अब हम ये पढ़ा तो हमारा जाया। हफ्ते का टाइम देते हो? यस सर। हफ्ते तक आपको नींद आ जाएगी? यस सर। बस हफ्ते के अंदर बता दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। मेरा एक ऑथर है, उनसे रब्ता है, तो मैं उनसे पूछूंगा, अगर मुझे वो बता दें तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है? ओके मैं सर। आपसे भी शेयर कर दूंगा, अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर दूंगा। और सवाल बताएं जी। सर ये डायनोप्रॉस्ट की डोज कैसे बताइए आपने, वो समझ नहीं आई थी। 2.5 मिलीग्राम या फिर 0.5 ml। ठीक है, अब देखें 25 इज प्रेजेंट इन 5, 1 इज प्रेजेंट इन 5/25, और आपका 2.5 इसमें प्रेजेंट है। 5 पाया 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पाया 25, 1/2 0.5। अब ठीक है, तो अब दुरुस्त हो गया। तो ये बेसिकली मैंने सोचा था कि ये जो खुराक है 25 मिलीग्राम से हम लेकर आ रहे हैं 2.5 मिलीग्राम पे, तो ये 10 गुना कम कर रहे हैं तकरीबन। यस सर। तो लेकिन मैं पूछ के बताऊंगा आपको नॉन ल्यूटिलिटिक डोज है कितनी। जब वो मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ये क्लियर हो गया बेटे आपका? यस सर। और सवाल बेटे? ये इनको माइक दे रहे जी बेटे। ये जो टीट साइफन है ये चारों टीट पे लगाना है बेटे? और अगर साइफन सिर्फ एक ही थन पे लगाने की जरूरत है, चारों पे नहीं। सर 3 घंटे पहले हम मिल्किंग कर रहे हैं तो ये हिवाने में होगा सारा दूध, तो ये थोड़ा बहुत यानी कि आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत थनों के अंदर होगा, वो जो थनों के अंदर थोड़ा बहुत होगा निकल गया। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन के बाकी दूध के आने के लिए थन का पसमा जरूरी है, और वो पसमा कैसे होगा? ये नॉन ल्यूटिलिटिक डोज लगाओगे, वो ओवरी पे अगर सीएल मौजूद है वहां से चौवाई वाला टीका ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा तो जानवर पसमा कर देगा। पसमा कर देगा तो दूध थनों में आ जाएगा और बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी जनाब। किसी का सवाल कोई और? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 18 से 20 दिन की प्रेगनेंसी चेक कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं आप भी इसको एंजॉय करेंगे। और नॉन ल्यूटिलिटिक डोज जो है, या आम अल्फाज में डेल्माजीन या साइक्लोमेट आपने ईयर वेन में 18 से 20 दिन पे कितना लगाना है, इसका जवाब आपको 1 हफ्ते में देंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।